हेलो स्टूडेंट, आपका मेरा यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरु का स्वागत है। आज मैं आपको गणित में क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत। माने ये जो रैखिक समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में आपका कौन सा युग्म संगत है या असंगत, ये पहचानना है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, अगर संगत है तो आपको ग्राफी विधि से बनाना है। तो देखिए संगत और असंगत पहचानने के नियम तो पहले जान लीजिए। संगत असंगत के पहचान आप किस नियम से कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण युग्म संगत या असंगत पहचान करने के नियम फॉर्मूला क्या है। देखिए यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो संगत होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 तो असंगत होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो संगत होगा। ये तीनों कंडीशन में आपका संगत असंगत आपका पहचान हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व। ये क्या लिखिएगा, x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपका हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में या पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो लिखिएगा यहाँ a1 a2। तो देखिए x का पहले जो होता है पहला इक्वेशन में a1 का मान होता है और नीचे का दूसरा इक्वेशन x का 2 पूछेगा और a2 का मान होता है 2। ठीक है, b1 का मान हो जाएगा y का पहले जो है समीकरण एक में 1, b2 का जो मान है y का पहले समीकरण 2 में 2। ठीक है, वो 2 ही मान है। देखिए और y का पहले कुछ मैंने एक है बोलते b1 का मान 1 हुआ और c1 का मान ये जो संख्या है 5 समीकरण एक में, और c2 का मान समीकरण 2 में जो संख्या है 10। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। चूंकि लिखिएगा a1/a2 क्या है आपका 1/2, फिर b1/b2 क्या आपका 1/2, फिर c1/c2 क्या आपका 5/10। तो आपका कट के कितना आएगा 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट के आएगा। ठीक है, तो अब देखिए तीनों बराबर है 1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 1/2। तो लिख दीजिएगा इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो लिखिएगा ये तो तीनों बराबर तो क्या होगा आपका संगत, अतः समीकरण युग्म क्या लिखिए संगत है, संगत है। ठीक है, अब क्या करिए ग्राफिक विधि सॉल्व करिएगा। संगत आ गया, संगत में ग्राफिक विधि सॉल्व करने बोला, लिखिए ग्राफिक विधि से। ठीक है, ग्राफिक विधि से तो लिखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो देखिए समीकरण एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर क्या आपका 5। तो देखिए x y का मान निकालते हैं, y का मान आप भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। तो y का मान निकालिए, y को रखिएगा बराबर 5 ऐसे लिखिएगा बराबर। तो इधर x क्या है प्लस में, देखिए x का पहले कोई चीज नहीं मैंने प्लस है, x का पहले कोई चीज अपन प्लस है बराबर को उधर भेजिएगा -x। तो देखिए x का मान रखिएगा आपका y का मान आएगा। तो ग्राफ बनाने के कम से कम 2 मान आपको रखना जरूरी है। तो लिखिएगा माना कि x बराबर 0 मान लेते हैं, तो y ऐसे लिखते हैं बराबर ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, माइनस ऐसे लिखते हैं, x का मान मान लेते हैं 0 माने थे, अभी हम गिरेंगे तो 5 से 0 घटा 5। ठीक है, फिर x माना कि x बराबर मान लेते हैं 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये माइनस का जाएगा माइनस और 2x का मान माने तो 2 लिख दिया, तो अब घट के 3। ठीक है, तो इसको एक चार्ट पे डाल दीजिए, उसमें डाल दिए। ठीक है, तो चार्ट पे छोटा चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई, एक्स बराबर 0 माने तो वाई का 5 है, एक्स बराबर 2 माने तो वाई का 3 है। ठीक है, तो ये अब मान हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 को
हल करेंगे, ठीक है, समीकरण 2 को। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2y का मान लिखते हैं कि y का मान निकाल दे, 10 ऐसे लिख दीजिए, बराबर ऐसे लिख दिए, 2x यहाँ प्लस में बराबर हो जाएगा -2x, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2x, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, 2 को बराबर को उधर भेज देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बट्टे में, मतलब भाग में, ठीक है। 2 लिख दिए, तो यहाँ लिखिए माना कि x का मान मानेंगे, माना कि x बराबर मान लेते 0, तो y ऐसे लिखते हैं, बराबर ऐसे लिखते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं, माइनस ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, गुना x का मान हम लोग 0 माने 0 लिखते हैं, और नीचे 2 है 2, तो आपका कितना आ जाएगा 10 घटाओ 2 का 0 से घटा है 0 और 2, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/2, 10 से 0 घटा 10 2, कट के आपको 5 आएगा, 2 5 10, ठीक है। फिर माना कि x बराबर मान लेते हैं कितना 2, तो y बराबर 2 नहीं, तो आपका 2 मान लेते हैं y x बराबर, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2, 2 ही बैठा देते, तो y बराबर 10 माइनस 2 गुने 2 बराबर 2, ठीक है। 10 माइनस 2 दूनी 4 हो गया और 2 लिख दिया, तो क्या आ जाएगा आपका 10 से 4 घटा 6/2, तो आपका 3 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बैठा देते चार्ट में, छोटा से खींचते हो चार्ट, ठीक है, अभी को खींच लिया हम, एक्स वाई, एक्स को हम लोग 0 लिए तो वाई का कितना आया 5, एक्स को हम लोग कितना लिए 2, तो वाई का आया 3, तो इस मान को हम लोग क्या करेंगे अब ग्राफ पेपर में रख देंगे, चलिए ग्राफ पेपर में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ पेपर आ गया, अब ग्राफ पेपर को लिए हम लकीर खींचेंगे, घिस दिया, इधर भी घिस देता हूँ, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ मान रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका एक्स होता है प्लस का और एक्स होता है, एक्स होता है आपका माइनस का, ठीक है। तो ये वाई आपका होता है, वाई लिख दीजिए, ठीक है, और ये माइनस का वाई होता है, ठीक है। तो वाई बाय, ठीक है। तो ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 होता है, फिर ये होता है 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस में लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो देखिए माइनस वाला मान लिया तो आप 1 2 लिख लीजिए, -1 -2 यहाँ पे लिख लीजिए, -1 और ये -2, ठीक है। तो देखिए आपका क्या मान था ग्राफ 1 में, समीकरण 1 में आपका क्या मान था, तो मान सब ले लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में हमारा मान था, देखिए समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में मेरा मान था एक्स का 0 वाई का पाई, ठीक है, एक्स का 0 वाई का पाई, तो इस मान को हम लोग बैठा लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का देखिए 0, तो देखिए एक्स का 0 कहाँ है आपका, ये देखिए एक्स का 0, ठीक है, और वाई का 5, देखिए वाई का 5 कहाँ है यहाँ, तो यहाँ बैठा लिया,
ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा है x का 2 y का 3। तो देखिए x का 2 कहाँ है आपका, ये देखिए x का 2 और y का 3 कहाँ है, देखिए यहाँ। ठीक है, देखिए यहाँ, और ये देखिए इसका सीधा। ठीक है, सीधा देखिएगा। ठीक है, ये देखिए सीधा देखिएगा, ये देखिए 2 और ये देखिए 3। तो देखिए यहाँ इसका सीधा, इसका सीधा, यहाँ गोल मार दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, खींच दीजिए। ठीक है, अब इसे खींच देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अच्छी तरह मिला के खींचना पड़ेगा। ठीक है, बिंदु बिंदु मिलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, खींच लो। अब क्या करेंगे, सेकंड समीकरण का मान तो रखता हूँ। ठीक है, सेकंड समीकरण का मान, देखिए सेकंड समीकरण का मान क्या है, देखिए x बराबर है आपका 0, y बराबर 5। फिर से लिख देता हूँ। देखिए x बराबर आपका क्या है, 0 है। देखिए x बराबर 0 और y बराबर 5 ये आया। फिर क्या है, x बराबर 2, y बराबर 3। फिर x बराबर 2, देखिए 2 x का जगह में है, देखिए x का जो अच्छे 2, y का देखिए 3 ये। तो बस इसी के ऊपर आपको इसके रख के फिर से खींच देना है। इसी के ऊपर इसके रख के आपको फिर से खींच देना है। खींच देता हूँ। ठीक है, ये देखिए खींच दिया। ठीक है, बस आप हो गया, आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो लिख दीजिएगा, ये आपका क्या है 0, 5 और ये आपका क्या है 2, 3। ठीक है, ये दोनों का समीकरण आपको वही है। क्या समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका सिर्फ एक रेखा मिला, इसीलिए एक्स वाई का मान क्या होगा, आप परिमित रूप से अनेखल होगा। मतलब एक्स का जितना ही मान रखिए वाई का उतना मान आएगा, और वाई का जितना ही मान रखिए एक्स का उतना मान आएगा। ठीक है, ऐसा करता हूं, आपको ग्राफ समझ में आएगा। चलिए ग्राफ को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन मैं बनाने जाता हूँ। ठीक है, चलिए ग्राफ हटा देता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये पहला समीकरण। फिर दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। ये आपका दूसरा समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ ए बी सी का मान लिखेंगे। यहाँ a1 बराबर x, समीकरण एक में x का आगे कुछ नहीं मैंने 1 है, तो ये आपका 1 a1 का मान हो गया। a2 का मान x का पहले जो है 3 b1 का मान आ जाए आपका x का पहले कुछ नहीं मैंने 1 है, देखिए x है y y सॉरी y का पहले कुछ नहीं मैंने 1 है, समीकरण एक में तो 1 है, तो यह -1 1 माइनस लेके चलना है। अब b2 का नीचे -3। अब c1 बराबर क्या हो जाएगा 8 और c2 बराबर 16। तो इसे आप क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। चले अनुपात करते हैं। क्योंकि a1/a2 बराबर है आपका 1/3, b1 बाय b2 बराबर आपका हो जाएगा -1/-3। माइनस माइनस कट गया यानी 1/3। ठीक है, और c1/c2 आपका हो जाएगा 8/16, कट के आपका आएगा 1/2। ठीक है, देख लीजिए 1/2, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, देखिए 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 है, ये 1/2 है। तो देखिए a1/a2 1/3 है, b1/b2 1/3 है, लेकिन c1/c2 1/2 है। मैंने ये दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। तो लिख दीजिए इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2
इज नॉट इक्वल C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है देख लीजिए, इस कंडीशन में होता है आपका असंगत। या देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/2 असंगत। ठीक है, तो असंगत है। तो जब असंगत है तो आपका यहाँ लिख दीजिए अतः समीकरण युग्म असंगत है। आंसर। ठीक है, इससे आगे और नहीं बनेगा क्योंकि सवाल में बोला गया है अगर संगत होगा तो ग्राफिक विधि से सोल्व कीजिए, असंगत है तो नहीं बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।